तो आज का बच्चों हमारा वीडियो है कंज्यूमेबल आइटम्स। क्या वीडियो है? एनपीओ का टॉपिक कंज्यूमेबल आइटम। आपको हमने पहली वीडियो भेजी, होप आपको पसंद आई होगी। सर हमें निकालना है कंज्यूम्ड। मैं एक छोटे से बच्चे से पूछता हूं, बेटा पप्पा ने आपको पिछले साल दी थी, चलो छोड़ो, आपके पास शुरुआत में पड़ी है 2 चॉकलेट। कह रहा ठीक है अंकल। मैंने कहा आपको पापा ने 10 और दी या आपने खरीदी, मान लो परचेज समझ लो। कह रहा ठीक है। मैंने कहा कितनी होगी? कह रहा 10 + 1 11 + 1 12। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा बेटा बच गई सिर्फ 4। कह रहा ठीक है। मैंने कहा बच्चे कितनी खा गए? बच्चे ने कहा 10 में से मतलब 12 में से 4 गए 8। क्या आप ये वाली आइटम नहीं कर सकते? कंज्यूम्ड यही तो है। ओपनिंग स्टॉक फॉर्मूला नंबर 1, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बस जी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला है जिसे कहते हैं फॉर्मूला नंबर 2। ये तब लगाते हैं जब हमें अमाउंट पेड गिवन हो। क्या गिवन हो? अमाउंट पेड। सर अमाउंट पेड का मतलब मैंने पैसे दिए, ठीक है। वो पैसे पिछले साल के भी हो सकते हैं, वो पैसे अगले साल के भी हो सकते हैं। सर अब इसको कैसे एडजस्ट करें मैं बताता हूं। मैंने जो अमाउंट पे किया, पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग होगा उसको मैं पे कर चुका होऊंगा या नहीं कर चुका होऊंगा? सर शायद नहीं, बेवकूफों, पिछले साल का एज्यूम करते हैं पे कर दिया होगा। तो प्रीवियस ईयर इस साल का खर्चा नहीं है, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग या क्रेडिटर शब्द भी लिखा होता है। अच्छा जी, पिछले साल का खर्चा ऑफ कोर्स पे कर दिया होगा तो पेमेंट में जुड़ा होगा, लेकिन इस साल का खर्चा नहीं है, माइनस कर दो। माइनस के बाद प्लस इस साल का जो पे नहीं किया, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर। पिछले साल किसी ने एडवांस दिया, वो इस साल का था, पी वाई एडवांस। इस साल किसी ने एडवांस दिया, वो अगले साल का था, सी वाई एडवांस। ये सब होता है क्रेडिट परचेजेस। क्या होता है बच्चों? क्रेडिट परचेजेस। ठीक है। माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कैश परचेज भी जोड़ देंगे अगर होगा तो। आ गया कंज्यूम्ड। फॉर्मूला तो वही है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। 1 तब लगाते हैं जब परचेज गिवन हो। इसमें 1 2 3 4 फर्स्ट फॉर्मूले में इग्नोर करते हैं। 2 तब लगाते हैं जब अमाउंट पेड गिवन हो। चलिए सर अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आपको कुछ नहीं करना, ढूंढना है। अमाउंट पेड गिवन है तो सेकंड फॉर्मूला, परचेज गिवन है तो फर्स्ट फॉर्मूला। हमें क्या गिवन है? अमाउंट परचेज मेडिसिन, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फर्स्ट, यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आज से 5 साल पहले बोर्ड में ये क्वेश्चन 2 नंबर का आ चुका है। सर क्रेडिटर्स का क्या करेंगे? इग्नोर। क्या करेंगे? इग्नोर। 1,75,750 प्लस 60 80 700 माइनस 61,11,800। दिस इज द आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या कंज्यूम निकालो। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्रेडिटर ऑन 1/4, एडवांस ऑन 1/4, अमाउंट पेड। ओपनिंग स्टॉक 30,000। अब लेंगे अमाउंट पेड 1,08,000। सर फॉर्मूला नंबर 2 लगेगा। अब मैं एक बार पढ़ता हूं, क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिटर, एडवांस। ठीक है।
माइनस प्रीवियस ईयर क्रेडिटर्स प्लस करंट ईयर क्रेडिटर्स। ढूंढो, क्रेडिटर ओपनिंग है 20, क्लोजिंग है 13, प्लस पिछले साल का एडवांस वो है 2, माइनस करंट ईयर एडवांस वो है 3, माइनस क्लोजिंग स्टॉक वो है 5। तो फॉर्मूला नंबर 2 क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस अमाउंट पेड। प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का खर्चा है, हटा दो। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग इस साल का खर्चा है, जोड़ दो। प्रीवियस ईयर एडवांस इस साल के लिए जोड़ दो। करंट ईयर एडवांस अगले साल के लिए घटा दो। तो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड। नहीं तो आपको एक और घटिया तरीका बताते हैं। आप फाइनल अकाउंट में करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करते थे? प्लस, तो प्रीवियस माइनस कर दो। करंट ईयर एडवांस क्या करते थे फाइनल अकाउंट में? माइनस, तो प्रीवियस ईयर ऐड कर दो। अब इसकी हम करते हैं टोटलिंग। 30,000 प्लस 1,08,000 माइनस 20 प्लस 13 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 5। ये आ गया बच्चों 1,25,000। कितना आ गया? 1,25,000। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट गिवन है। सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 26,000, बुक वैल्यू 20। क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 61, कैश परचेज इतना। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिटर। सर अमाउंट पेड गिवन है सर। ओपनिंग स्टॉक ढूंढा, ओपनिंग स्टॉक 20,000। अमाउंट पेड, अच्छा जी सर ये दोनों अमाउंट पेड है सर, 71। प्रीवियस ईयर क्रेडिटर सर 7,000 प्लस करंट ईयर क्रेडिटर सर 15,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक सर 25,000। एक मिनट सर, मुझे मालूम है एक क्वेश्चन पॉइंट और है। 20, 71, 7,000 प्लस 15 माइनस 25, क्या आ गया? 74। क्या आ गया? 74। सर दोबारा एक बार देख लेना। ठीक है सर, हम निकाल रहे हैं कंज्यूम। इसने सेल करी है ये चीज, सेल को कंज्यूम थोड़ी बोलेंगे यार। तो हम क्या करेंगे, ये जो बुक वैल्यू बेची है इसको हटा दो, ये कंज्यूम्ड का पोर्शन नहीं है। बीवी बुक वैल्यू, पड़ोसी की बीवी नहीं, ऑफ स्पोर्ट्स मटीरियल। पीवी स्टैंड फॉर बुक वैल्यू। कंज्यूम्ड आ गया 54। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, ये बेस्ट क्वेश्चन है सर। हाउ विल यू शो स्टेशनरी कंज्यूम्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर? ओपनिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्लोजिंग, ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट पेड। सेकंड फॉर्मूला लगेगा। अबे देखो तो सही, कैश परचेज वॉज 20% ऑफ टोटल परचेजेस। अबे कैश परचेज तो गिवन ही नहीं है, क्रेडिट भी गिवन नहीं है, कहीं कोई पंगा है। जी हाँ, याद करो आपको एक फॉर्मूला बताया था, अमाउंट पेड माइनस प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस प्रीवियस ईयर एडवांस माइनस करंट ईयर एडवांस, ये होता है क्रेडिट परचेज। निकालते हैं सर। अमाउंट पेड माइनस प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, ये आ जाएगा क्रेडिट परचेजेस। बच्चों क्रेडिट प्लस कैश टोटल के बराबर आता है। कह रहा कैश टोटल का 20% है। लेट टोटल इज x, तो कैश परचेज x/5, क्रेडिट 64, तो x आ गया, टोटल आ गया 80। अरे बाप रे बाप,
अब निकालेंगे कंज्यूम्ड, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, 15,000 प्लस 80,000 माइनस 3,400, 64,600। तो सर बेस्ट क्वेश्चन था ये हमारा। तो ये हमारा कंज्यूमेबल आइटम भी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, दिनेश राजपाल अकाउंट्स क्लासेस। ऑल द बेस्ट बच्चों।